आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ चरेवेदी चैनल पर। आज हम आपके समक्ष इस चैनल पर आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रश्न पत्र द्वितीय जिसमें संस्कृत विषय को लेकर जो प्रतियोगी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके नए बैच की सूचना और पूर्ण जानकारी लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आरपीएससी अभी आने वाले समय में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएँ करवाने वाली है। उनसे संबंधित हमने नए बैच ऑनलाइन मोड में प्रारंभ किए हैं, उसी की आपको यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। चरेवेदी संस्कृत कक्षाओं में नए बैच यथावत प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन जो प्रतियोगी अभी तक अपना नामांकन नहीं करवा पाए हैं उन कक्षाओं में, उन्हें चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। आप जैसे ही उन कक्षाओं में नामांकन करवाते हैं, आपको अब तक हो चुकी सभी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी। कुछ कक्षाएं हमने सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध करवाई हैं, जिन्हें देखकर आप निर्णय लेने में सुविधा महसूस कर सकेंगे कि चरेवेदी संस्कृत कक्षाओं में क्या विशेष बातें हैं जिसके कारण आपको इन कक्षाओं में अपना नामांकन करवाना चाहिए। हम आपको कुछ विशेषताएं यहाँ बता भी देते हैं कि इन कक्षाओं की क्या विशेषताएं रहेंगी। पहली विशेषता तो यही है कि पाठ्यक्रम का एक बिंदु पूर्ण हो जाने के बाद उस पर एमसीक्यू आधारित टेस्ट लिया जाता है। आपके द्वारा नए बैच में नामांकन से पूर्व जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उन सभी को आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि नामांकन अगर आप आज करवा रहे हैं और उससे पहले अगर टेस्ट भी हो चुके हैं या कुछ कोर्स हो चुका है, उन सभी का आपको मटेरियल मिल जाएगा उसमें नामांकन के तुरंत बाद। दूसरा क्या है, चरेवेदी संस्कृत कक्षाओं में नामांकन बहुत ही सीमित संख्या में किए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रत्येक प्रतियोगी का पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ ऑफलाइन कक्षा के समान इंटरेक्शन हो सके तथा प्रतियोगी अपनी जिज्ञासा शिक्षक के समक्ष रखकर उनका हल प्राप्त कर सके, इसलिए आप नामांकन करवाने में विलंब ना करें। ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलती हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पढ़ाई करते समय या उसको क्लास लेते समय हम अपने सवाल, अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को निवारण कैसे करें। तो उसके लिए हमने इन कक्षाओं में बहुत ही सीमित संख्या में नामांकन लिया है, जिससे कि प्रत्येक प्रतियोगी अपने शिक्षक के साथ अपनी जिज्ञासा का निवारण कर सके और शिक्षक अपने विद्यार्थी का, अपने जिसको वो तैयारी करवा रहा है उसके ऊपर अपना पूरा फोकस दे सके। और क्या विशेषताएं हैं इनकी कि यहाँ आपको ऑनलाइन कक्षाओं में ऑफलाइन कक्षाओं की तरह ही शिक्षक के साथ व्यक्तिशः जिज्ञासा निवारण करना संभव होगा। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में कुछ पढ़ते हैं शिक्षक से और उसी समय हमें कोई चीज़ पॉइंट या बिंदु समझ में नहीं आता और हम उनसे पूछ लेते हैं, वैसे ही आपको इन कक्षाओं में भी पूरा इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा कि आप अपनी जिज्ञासा को तुरंत अपने शिक्षक से पूछ लें। कक्षा समाप्त होने के कुछ समय के उपरांत ही आपको उस कक्षा की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आप उस विषय को पुनः सुनकर उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अतः कक्षाओं में मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी तो उसके लिए हमें अपनी कक्षाओं में मर्यादा का विशेष ध्यान रखना है। सभी व्याख्यान जितने भी क्लासेस होंगी उनकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो आपको इन कक्षाओं में नामांकन के करवाने में मददगार रहेंगी। अब इन कक्षाओं में नामांकन करवाया कैसे जाए, इसके लिए देखिए यहाँ पे हम आपको एक लिंक बता रहे हैं। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लें। इस लिंक पे ऐप को डाउनलोड कर लें। फिर आप डाउनलोड के बाद स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और लॉगिन करने के लिए अपना नाम डालें। लॉगिन के बाद चरेवेदी संस्कृत कक्षाओं में नीचे दिए गए इस लिंक पर एक्सेस करें। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल डालें। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाली कक्षाओं को विजिट भी कर सकते हैं और व्यू डिटेल पर क्लिक करके अब क्लास की जानकारी लेते हुए एनरोल नाउ की रिक्वेस्ट भेजें। उसके बाद आपको क्लास में एंटर होने का नोटिफिकेशन आपके ऐप पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे आपने उस ऐप को डाउनलोड किया है। आपको क्लास से संबंधित सभी नोटिफिकेशन ऐप में मिलेंगे, इसलिए समय समय पर अपनी क्लासेस को ऐप पर चेक करते रहें। तो बहुत सरल सा है, आपको ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी डिटेल उसमें डालकर एनरोल नाउ की रिक्वेस्ट भेजें। आप उस क्लास में एंटर हो जाएंगे। फिर ये नामांकन की पूरी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अगर इस नामांकन की पूरी प्रक्रिया को समझने में किसी तरह की समस्या आती है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको एक लिंक भी दे रहे हैं, आप इस लिंक को फॉलो करके भी वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे भी इससे संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। ऊपर बताए गए जितने भी लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अब आती है बारी कि इनकी कोर्स की फ़ीस क्या है, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की क्या फ़ीस है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्या फ़ीस है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है।
आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत की कक्षाएं लग रही हैं, तो इसकी फ़ीस हमने बहुत ही कम रखी है, जिससे सभी प्रतियोगी इसको करने में सुविधा महसूस कर सकें। इसे भी आप 3100 रुपये रखिए। इसे भी आप 2 किश्तों में जमा करवा सकते हैं। पहली किश्त आप नामांकन के बाद ही करवाएंगे 1500 रुपये, और दूसरी किश्त आप नामांकन के 1 महीने के अंतराल में कभी भी करवा सकते हैं 1600 रुपये। लेकिन अगर कुछ प्रतियोगी पूरी फ़ीस एक साथ जमा करवाने के इच्छुक हो तो उनको उस फीस में छूट मिलेगी। तो ये हुई आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की फ़ीस। कुल फीस 3100 रुपये है, जिसे 2 इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं आरपीएससी के सेकंड ग्रेड की क्या फ़ीस है। तो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में भी अभी तो संस्कृत की ही कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं और शीघ्र ही अन्य विषयों की कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। तो संस्कृत की इसकी कुल फ़ीस है 2500 रुपये। इन्हें भी आप 2 किश्तों में जमा करवा सकते हैं। पहली किश्त नामांकन के बाद 1000 रुपये और दूसरी किश्त 1 माह बाद नामांकन के 1500 रुपये। और पूरी फीस अगर एक साथ जमा करवाते हैं तो आपको 2500 रुपये में से भी डिस्काउंट मिलेगा। अब इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण और सूचना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई प्रतियोगी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत में दोनों कक्षाओं में एनरोल करवाना चाहता है, तो दोनों कक्षाओं की कुल हुई 3100 6500 6600। लेकिन उसे दोनों एक ही प्रतियोगी है और दोनों कक्षाओं में एनरोल करवाता है तो उसको 1100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, अर्थात वह दोनों कक्षाएं मात्र 45 रुपये में कर सकता है। तो मेरा मानना है इतने कम और अफोर्डेबल फीस में आपके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आप देखिए, कक्षाओं को विज़िट करिए और अगर आपको सही लगता है तो आप शीघ्र निर्णय लेकर क्लासेस में एनरोल करवाइए, जिससे कि आप तैयारी में समय खराब ना हो तैयारी के लिए। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करिए या किसी और कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करिए, किसी भी शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को करिए। लेकिन शिक्षक या कोचिंग संस्थान सिर्फ आपके मार्गदर्शन दे सकता है, आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना तो आपको स्वयं ही पड़ता है। इसलिए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कड़ी मेहनत, दूसरी निरंतरता, तीसरा समर्पण, चौथा एकाग्रता और 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है स्वयं पर विश्वास रखना कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बस ये 5 बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। आप सभी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें, लेकिन उसमें इन 5 बातों का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को करें। तो इस तरह से ये आज हमने आपको नए बैच की सूचना भी दी, उसमें नामांकन की पूरी प्रक्रिया भी बताई और इसकी फ़ीस से संबंधित भी आपके मन की सारी जिज्ञासाओं को दूर किया। इसी के साथ हमने रीड की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी हैं। उसमें तो बहुत ही नाममात्र की फ़ीस हमने रखी है। उसमें भी हमने भाषा लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें भाषा प्रथमा और द्वितीय के तौर पे संस्कृत की कक्षाएं ही प्रारंभ की हैं। तो आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो से संबंधित कोई जानकारी आपको और चाहिए, कहीं आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जितने भी लिंक मैंने आपको नामांकन से संबंधित बताए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।